नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रिटेन ज्ञान में। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब बढ़िया से मेहनत कर रहे होंगे। हमने उत्तराखंड सीरीज़ को स्टार्ट करा हुआ है, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वह है उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। जो इसमें हमने इससे पहले प्रागैतिहासिक काल को देख चुके हैं। जो आज हमारा सेकंड टॉपिक है प्राचीन इतिहास में, वह है आदि ऐतिहासिक काल। ये जितने भी उत्तराखंड, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी हो, चाहे यूके पीएससी के जितने भी एग्जाम हैं, जो आगामी पेपर पटवारी, पुलिस, वीडियो और जितने भी उत्तराखंड में जिसमें उत्तराखंड से रिलेटेड पूछा जाता है, उसमें उत्तराखंड का इतिहास काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। जो उत्तराखंड का जो भी इतिहास है उत्तराखंड का, वो इसको 3 कालों में बाँटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। हमने इससे पहले प्रागैतिहासिक काल को देख चुके हैं। हमने इससे पहले जो प्रागैतिहासिक काल की वीडियो बनाई हुई थी, उसको मैं देख लीजिए। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल की वीडियो, ये वाली वीडियो देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के कुछ महत्वपूर्ण आदि ऐतिहासिक काल के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो हैं रामायण, महाभारत और जो पुराने उत्तराखंड के पुराण, उनमें लिखा गया है कि उत्तराखंड के बारे में, और इसके ज़्यादातर साक्ष्य नहीं मिले हैं। इन्हीं से हमें आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पता लगता है। तो आप चलो आज इसको देख लेते हैं। प्राकृतिक साक्ष्यों की कमी के कारण, जो प्राकृतिक साक्ष्य उनकी कमी के कारण राज्य में जो है आदि ऐतिहासिक काल के जो प्रमुख स्रोत है वो है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों से हमें उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल का पता लगता है। इसी कारण इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। इस काल को क्या कहा जाता है? पौराणिक काल कहा जाता है। इस काल के महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिए गए हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र, जो उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र है, उत्तराखंड किसमें विभक्त है? 2 क्षेत्रों में विभक्त है। पहला है गढ़वाल प्लस कुमाऊं क्षेत्र। ठीक है, ये दोनों क्षेत्र मिलकर उत्तराखंड बनाते हैं। गढ़वाल को ही हम केदारखंड का कहते हैं। गढ़वाल को हम क्या कहते हैं? केदारखंड, केदारखंड कहते हैं। और कुमाऊं को कहते हैं हम मानसखंड। इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो ये कहलाता है उत्तराखंड। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। उत्तराखंड के जो गढ़वाल क्षेत्र है, उसका जो सबसे पहली बार उल्लेख हुआ था वो कहाँ हुआ था? वेदों में प्राप्त होता है, जिसमें इस क्षेत्र को हेमंत, देवभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा जाता है। तो जो हमारे जो वेद है, उनमें गढ़वाल के लिए क्या क्या शब्द प्रयुक्त हुए हैं? वो है हेमंत, देवभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। वेदों के अलावा गढ़वाल क्षेत्र का उल्लेख वेदों के अलावा गढ़वाल क्षेत्र का जो उल्लेख है वो कहाँ कहाँ मिला है? ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में आदि धार्मिक ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। इन ग्रंथों में इस क्षेत्र को क्या बोला गया है? गढ़वाल क्षेत्र को और क्या कहा है? पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि और पवित्र क्षेत्र कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र क्षेत्र, ये सब गढ़वाल के लिए कहा गया है। ऐत्रेय ब्रह्मांड में, जो ऐत्रेय ब्रह्मांड है, उसमें उत्तर कुरुओं का निवास स्थान होने के कारण, उत्तर कुरु का जो निवास स्थान है ये महाभारत काल से रिलेटेड है। उत्तर कुरु का निवास स्थान होने के कारण इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशिकी ब्रह्मांड में वाग्देवी सरस्वती का निवास स्थान होने के कारण निवास स्थान क्या था? बद्रीनाथ है। अब स्कंद पुराण में 5 खंडों के बारे में बताया गया है, जो है नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर एवं कश्मीर का उल्लेख है, जिसमें से 2 खंड मानसखंड और केदारखंड का संबंध किससे है? उत्तराखंड से इसका संबंध है। तो इसको कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है कि स्कंद पुराण में कौन से 5 हिमालय खंडों में से दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा। तो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जो है JKLMN। ठीक है, एल की जगह क्या करना है? हमने इसको भी के बना देना। ठीक है, तो जे से क्या है? जालंधर, के से क्या है? केदारखंड, फिर के से क्या है? कश्मीर, एम से क्या है? मानसखंड, और एन से क्या है? नेपाल। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि स्कंद पुराण में जो 5 हिमालय खंड है कौन से है।
तो ये देख लीजिए। अब जैसे हमने आप पहले देख चुके हैं कि मानसखंड और केदारखंड का जो संबंध है वो किससे, उत्तराखंड से। तो मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है और केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है। जो स्कंद पुराण में माया क्षेत्र, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से श्वेत पर्वत, माया क्षेत्र जो है हरिद्वार के लिए कहा गया, और श्वेत पर्वत क्या है, जो हिमालय है, उसको श्वेत पर्वत कहा गया। स्कंद पुराण में जो माया क्षेत्र से श्वेत पर्वत तक के विस्तृत क्षेत्र को, वहां तक के क्षेत्र को केदारखंड कहा गया, जो वर्तमान का गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। तथा नंदा पर्वत से टोंस व कालागिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया। अब ये भी एग्जाम्स में आता है कि केदारखंड कौन से क्षेत्र को कहा गया और मानसखंड कौन से क्षेत्र को कहा गया। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। गढ़वाल क्षेत्र या केदार क्षेत्र उसको कहा गया है, इसका क्षेत्र कितना लंबा है वो देख लेते हैं। माया क्षेत्र हरिद्वार से श्वेत पर्वत तक के क्षेत्र को केदारखंड कहा गया, और नंदा देवी पर्वत से टोंस व कालागिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है, जिसको वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र कहा जाता है। बरहान का नंदा पर्वत इन दोनों क्षेत्रों को विभाजित करता है। ठीक है, जैसे ये उत्तराखंड का मैप है, हमने देखा होगा कि यहाँ तक क्या है, ये गढ़वाल क्षेत्र पूरा और ये कुमाऊं क्षेत्र है। ठीक है, जो इनको गढ़वाल और कुमाऊं को सेपरेट करता है वो है बरधान का क्षेत्र। ठीक है, तो ये है बरधान का क्षेत्र, और इस पूरे संयुक्त को क्या कहते हैं, कुमाऊं कहते हैं। इस पूरे संयुक्त को उत्तराखंड कहा जाता है। पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तराखंड, किसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया, उत्तराखंड, ब्रह्मपुर, खसदेश आदि नामों से संबोधित किया गया। तो ये भी आता है पुराणों में, जो मानसखंड और केदारखंड के जो पूरा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के लिए क्या क्या शब्द यूज है, तो उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश आदि नामों से संबोधित किया गया। बौद्ध साहित्य है के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हेमंत शब्द का प्रयुक्त किया गया। ये भी काफी सारे एग्जाम में आता है कि हेमंत शब्द का प्रयुक्त उत्तराखंड के लिए कौन इसमें करा गया था, बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में। जो बौद्ध साहित्य में जो बौद्धों की लैंग्वेज क्या थी, पाली थी, उनके जितने भी ग्रंथ हैं उसमें उत्तराखंड के लिए हेमंत शब्द का प्रयुक्त किया गया है। तो अब आगे देखेंगे गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र की थोड़ी सी जानकारी लेंगे। वैदिक काल में इस क्षेत्र को हेमंत कहा गया। वैदिक काल में क्या कहा, जिस टाइम पे वेद लिखे गए थे उस टाइम क्या कहा गया, इसे हेमंत कहा गया है। महाभारत में उत्तर कुरु तथा पुराण काल में केदारखंड कहा गया। महाभारत में क्या कहा गया, उत्तर कुरु, और पुराण काल में इसको केदारखंड कहा गया। ठीक है, जबकि पुराणोत्तर काल में इस क्षेत्र के लिए जो गढ़वाल क्षेत्र है इसके लिए क्या क्या नाम दिए गए, केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, क्यों बद्रीनाथ के होने से बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि, किरात मंडल आदि नामों से जाना जाता है। क्योंकि पहले उत्तराखंड में किरात जाति रहती थी, इसलिए किरात मंडल भी कहा गया। कालांतर में इस क्षेत्र में 52 गढ़ों, यहाँ कहते हैं 52 गढ़ थे। गढ़ का मतलब क्या होता है, पहाड़ी किले। ठीक है, तो कालांतर में इस क्षेत्र में 52 गढ़ों को पवार शासक, जो पवार का शक्तिशाली शासक था अजयपाल, के द्वारा इसको क्या कर लिया गया था, विजित कर लेने के बाद गढ़वाल नाम प्रयुक्त होने लग गया इसका। गढ़ों का निर्माण इस क्षेत्र की बहुत प्राचीन विशेषता रही है। ये क्या करते थे, किले बनाते थे, जिनको हम गढ़ कहते हैं कुमाऊं में। तो इनकी गढ़ों का निर्माण इस क्षेत्र की प्राचीन विशेषता रही है, इसलिए इसका नाम गढ़वाल पड़ा। ऋग्वेद में वर्णित है कि इस क्षेत्र में असुर राजा जो शंबर था, उसके 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिए थे। तो कहाँ पर वर्णित है, ऋग्वेद में वर्णित है कि जो असुर राजा शंबर के जो 100 गढ़ थे उसको देवराज इंद्र ने और सुदास ने नष्ट कर दिया था। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद इस क्षेत्र में प्राणग्राम में सप्त ऋषियों ने अपनी प्राण की रक्षा की और यहीं से पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई थी, तथा मारीच, अंगीरा, अत्रि, अगस्त्य, भृंगु, वशिष्ठ मुनि आदि वत्सों की परंपरा शुरू हुई। यहाँ से अलकापुरी क्या है, कुबेर की राजधानी, अलकापुरी की राजधानी जो अलकापुरी कुबेर की राजधानी थी, वो मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल कहा गया। मनुष्य के जो आदि पूर्वज थे मनु, उनका निवास स्थल कहा गया है। ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष, मारीच, पुलस्त्य, ऋतु और अत्रि का निवास स्थल भी क्या था, गढ़वाल। हरिराम धस्माना
भजन सिंह और डॉक्टर शिवनंद नौटियाल, ये सारे क्या हैं, इतिहासकार हैं, का मत है कि ऋग्वेद में जिस सब सिंधु देश का उल्लेख है वो गढ़वाल क्षेत्र ही है। जो इनके हिसाब से जो सब सिंधु है वही क्या है, गढ़वाल क्षेत्र, वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बद्रीनाथ के पास स्थित गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास, स्कंद आदि गुफाओं में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई है। जितने भी बद्रीनाथ के जो पास गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास, स्कंद गुफाएं हैं, इनमें क्या करी गई, वेदों की रचना यहीं पे करी गई थी। ऋग्वेद में वर्णित जो सरस्वती नदी है, ऋग्वेद के अंदर हम सरस्वती नदी को पढ़ते हैं, का संबंध भी यही इसी क्षेत्र से है। टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी जिसको हिमयान या विश्व नामक पर्वत पर विशिष्ट गुफा है, वशिष्ठ कुंड या वशिष्ठाश्रम है। गढ़वाल क्षेत्र में जो एक पट्टी है हिमालयन या विश्व नामक पर्वत, वहाँ क्या है, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम है। ऐसा माना जाता है कि राम के वनवास, जब राम जी वनवास गए थे, ये रामायण से रिलेटेड है कि जब राम जी वनवास चले गए थे तो वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति ने यही निवास किया था। गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग की शीतोष्ण पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी। तो गढ़वाल क्षेत्र में जो देवप्रयाग की शीतोष्ण पट्टी है, वहाँ पे सीता जी पृथ्वी के अंदर समा गई थी। इसी कारण यहाँ मनसार का प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो क्या होता है, यहाँ पर मनसार का मेला लगता है हर साल। देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है। तो देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अंतिम समय में यहाँ पर तपस्या करी थी। तो जैसे कि हमें पता है कि जो उत्तराखंड के स्रोत हैं, ये क्या है, वो पुराण, ठीक है, रामायण, महाभारत, तो इसको पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ उत्तराखंड का उल्लेख है। तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। टिहरी गढ़वाल में लक्ष्मण जी जिस स्थान पर तपस्या की थी, वो स्थान का नाम तपोवन कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार, जो महाभारत है, अब महाभारत के अंदर क्या क्या उल्लेख है ये भी देख लेते हैं। हरिद्वार के केदारनाथ, जो केदारनाथ को भृंगतुंग कहा जाता है, इसको याद रखो, ये काफी बार एग्जाम्स में आता है कि भृंगतुंग किसके लिए कहा गया, तो केदारनाथ के लिए कहा गया। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ तक के यात्रा में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन मिलता है। तो हरिद्वार से केदारनाथ तक के जो यात्रा में पड़ने वाले स्थान है, उनका कहाँ वर्णन मिलता है, महाभारत के अंदर मिलता है। इस पर्व में बद्रीनाथ की भी चर्चा है। महाभारत में क्या है, बद्रीनाथ की भी चर्चा है। इसी पर्व में लोमश ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख है। मान्यता है कि कुंती व द्रौपदी सहित पांडव यहीं से स्वर्गलोक गए, स्वर्गलोक। पांडव व कुंती व द्रौपदी व पांडव यहीं से स्वर्गलोक गए थे। वन पर्व के अनुसार जब उनको वनवास हो जाता है, जो वन पर्व है के अनुसार उत्तर कुरुक्षेत्र में सतलज से अलकनंदा तक पुलिंद या राजा सुबाहु का आधिपत्य था, जिसकी राजधानी श्रीनगर है। ठीक है, तो उत्तर कुरुक्षेत्र में जो ये भी महाभारत से रिलेटेड है कि जो उत्तर कुरुक्षेत्र है, ये उत्तराखंड का ही क्षेत्र है। हम अभी हमने पहले देखा था कि पूर्व का क्षेत्र इसे कहा जाता है, उत्तर कुरुक्षेत्र इस तरह कहा जाता है। तो सतलुज नदी से अलकनंदा तक पुलिंद जो राजा था, पुलिंद राजा जो सुबाहु था, का आधिपत्य था, जिसकी राजधानी श्रीनगर में थी। वर्तमान जो श्रीनगर है, इसमें इसकी राजधानी थी। सुबाहु ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। सुबाहु ने क्या करा था, पांडवों की तरफ से भाग लिया था। वो भी कहाँ से रिलेटेड है, उत्तराखंड से। हरिद्वार क्षेत्र नागराज कौरव के अधीन था। मंदाकिनी से उत्तर का क्षेत्र बाण असुर के अधीन था। बाण की राजधानी ज्योतिषपुर, जो जोशीमठ है, उसको ज्योतिषपुर कहा जाता है। तो इस बाण की राजधानी क्या थी उस टाइम, जोशीमठ थी। सुबाहु के बाद राजा विराट का उल्लेख है। सुबाहु के बाद राजा विराट का उल्लेख है, जिसकी राजधानी जौनसार के पास विराटगढ़ी में थी। इसी के पुत्र की अभिमन्यु का इसी की जो पुत्री थी, उसी से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। जो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है, उससे इसका विवाह हुआ था। महाभारत के अनुसार इस क्षेत्र में तंगण किमपूर्ण आदि जनजाति भी निवास करती थी। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिका आश्रम और कर्णा आश्रम नामक दो विद्यापीठ थे। तो इनमें से कर्णा आश्रम जो है, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो जो इस समय ये काफी बार एग्जाम्स में आता है, जो प्राचीन काल में जो बद्रिका आश्रम और कर्णा आश्रम है, दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। यहाँ पर क्या होती थी,
विद्या दी जाती थी। इनमें से कर्ण आश्रम जो है दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग, जो इनकी प्रेम कहानी है, इसके कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट जो भरत, जिनके नाम पर उत्तराखंड, जिसके नाम पर भारत का नाम पड़ा, उसी वो चक्रवर्ती सम्राट जो है भरत का जन्म हुआ था इसी स्थान में, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा था। महाकवि जो कालिदास जी हैं, उन्होंने अपने काव्य, जो उनका काव्य अभिज्ञान शकुंतलम की रचना यहीं पर करी थी। यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम मालिनी नदी के तट पर करी थी, पर इसी कर्णासन में ही की थी। वर्तमान इस स्थान को चौका घाट कहा जाता है। वर्तमान में इस स्थान को क्या कहा जाता है? चौका घाट कहा जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है कि जो कालिदास ने जो कालिदास का महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम, उसकी जो वो कहाँ पर उसकी रचना कहाँ पर करी गई थी? तो कर्ण आश्रम में करी थी, मालिनी नदी के तट। ठीक है। धार्मिक ग्रंथों में कहीं कहीं केदार खसमंडले शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द के अनुरूप केदारखंड को खस प्रदेश का प्राचीन माना गया है, पर्यायवाची माना गया है। ठीक है। तो केदारखंड को खस प्रदेश के पर्यायवाची माना गया है। विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति के लोग रहते थे। तो विद्वान कहते हैं कि जो गढ़वाल क्षेत्र थे, यहाँ खस जाति के लोग बहुत शासक थे। खसों के समय गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध मत का, जब यहाँ पर खसों का आधिपत्य था, तो यहाँ पर क्या था? बौद्ध मत का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। कुछ विद्वान इसे आर्य भी मानते, कुछ विद्वान इन्हें आर्य भी मानते हैं। कुमाऊं क्षेत्र, हमने जैसे गढ़वाल क्षेत्र देखा कि उसका कहाँ कहाँ उल्लेख हुआ था और कहाँ कहाँ उसके बारे में हमारे जो पुराण है, महाभारत है, रामायण है, उसमें कहाँ कहाँ उनका उल्लेख हुआ है और किस किस नाम से उसको जाना गया है। वैसे ही हम कुमाऊं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जो चंपावत के पास चंपावती नदी है, चंपावत के जो पास जो बहती है वो चंपावती नदी है, स्थित कच्छप के पीठ की आकृति वाले कांतेश्वर पर्वत, वर्तमान नाम कांडादेव या कांदेव, पर विष्णु भगवान का कुर्मा या कच्चा अवतार हुआ था। तो जो पुराणिक ग्रंथों के अनुसार क्या था? जो चंपावत का स्थान है, वहाँ पे क्या हुआ था? भगवान विष्णु ने क्या करा था? कुर्मा या कच्चा अवतार लिया था। तो उसके बारे में थोड़ा बताया गया है। कालांतर में इस पर्वत के नाम पर मानसखंड के इस क्षेत्र को कुर्माचल शब्द संस्कृत में कुर्माचल कहा जाने लगा। आगे चलकर यही कुर्माचल शब्द क्या हुआ? कुमु और हिंदी में कुमाऊं हो गया। तो इसी के कारण जो मानसखंड है या कुमाऊं का क्षेत्र है, उसका नाम कुमाऊं पड़ा। प्रारंभ में केवल चंपावत के आसपास के क्षेत्र को ही कुमाऊं कहा जाता था, लेकिन आगे चलकर वर्तमान जितने भी इसके डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और हमारा नैनीताल, कुमाऊं के कितने डिस्ट्रिक्ट है ये कमेंट में बताएं, और गढ़वाल में कितने डिस्ट्रिक्ट है ये भी कमेंट में बताएं। कुमाऊं का जो सर्वाधिक उल्लेख है कहाँ मिला है? स्कंद पुराण के मानसखंड में मिलता है। जो कुमाऊं का सबसे ज़्यादा, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं शब्द का जो कुमाऊं शब्द या कुमाऊं से रिलेटेड जो सर्वाधिक उल्लेख है कहाँ मिलता है? तो स्कंद पुराण के मानसखंड में मिलता है। ब्रह्मा व वायु पुराण के अनुसार यहाँ जो ब्रह्मा पुराण और वायु पुराण के अनुसार यहाँ किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विदाधर, नाग आदि जाति के निवास करती थी। इसके अनुसार कौन कौन सी जाति निवास करती है, ये भी कई बार एग्जाम्स में आता है कि उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी प्रजाति निवास करती थी। इसके लिए हम सेपरेट एक चैप्टर लेके आएंगे कि कौन कौन सी जाति ने उत्तराखंड के अंदर निवास करा था। तो इसमें किसने करा था? एक किरात ने, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विदाधर, नाग आदि जातियों के निवास की पुष्टि मिलती है यहाँ पर। महाभारत में भी कुर्माचल क्षेत्र में जो किरात, महाभारत में जो कुर्माचल क्षेत्र के बारे में बताया, उसमें किस का जाति का बताया है? तो किरात, किन्नर, यक्ष, संगव, कुलिंद तथा खस आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख मिला है। जाखन देवी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अत्यंत प्राचीन काल के इस क्षेत्र में यक्षों के निवास करने की पुष्टि मिलती है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यक्षों के निवास स्थान की पुष्टि कहाँ मिलती है? तो जाखन देवी मंदिर जो अल्मोड़ा में है, कि यहाँ पर प्राचीन काल में यक्षों के निवास करने की पुष्टि हुई है। कुमाऊं क्षेत्र के जो बेनीनाग है, बेनीनाग, धौलनाग, कालीनाग नाग, पिंगल नाग, खरहरी नाग, बासुकी नाग आदि नाग देवताओं के मंदिरों की उपस्थिति
जो यहाँ पे नाग देवता के मंदिर है, उपस्थिति प्राचीन काल में नाग जाति के लोगों के निवास करने की प्राणता मिलती है। तो ये अधिकतर जो नाग मंदिर है ये है जो पिथौरागढ़ वाली साइड है, यहाँ पे ये नाग मंदिर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं देखने के लिए। तो इसको हम देखेंगे। कुमाऊँ क्षेत्र में जो बीनाग, बेनीनाग, धौलनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, प्रेरनाग, वासुकीनाग आदि जो नाग देवता के मंदिर है, इनसे पता लगता है कि यहाँ पर पहले नाग जाति के लोग रहते थे। उपरोक्त जो नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? पिथौरागढ़ का बेनीनाग या बेनीनाग है। अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व मुंडा भाषा के साथ किरातों, ये भी आते किरातों की कौन सी भाषा थी? तो मुंडा भाषा थी इनकी। मुंडा भाषा के साथ किरातों के वंशज जो आज भी कुमाऊं के अस्कोट डेडी हाट, ये भी कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ की साइड पड़ता है। नाम स्थानों का निवास करते हैं। बाद की कुमाऊं की जाति में खर्च का उल्लेख मिलता है, जो कि बहुत सशक्त है। इसके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत हुआ। तो खसों के टाइम में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का प्रचार। ये कई बार क्वेश्चन आया कि किसके समय पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सबसे अधिक हुआ? तो खसों के टाइम पे सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले खसों का ही प्रभुत्व था। तो ये आज के हम इस वीडियो में हमने देख चुके हैं कि जो आज ऐतिहासिक काल था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो अगला टॉपिक है उसको देखेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे आगे का टॉपिक जो है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और आपको कौन से टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए? इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ऐतिहासिक काल होगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको कौन सी वीडियो चाहिए आगे उसके बारे में कमेंट में बताएं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।